गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुशाला में। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुका है और इस पूरे 150 क्वेश्चन का इसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस पीढ़ी का जो न्यू करेंट अफेयर आया है वार्षिकांक, उसको भी पूरा किया जा चुका है। 800 प्लस MCQs और 1 लाइनर भी जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा 1-2 दिन में, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट है, अगर उनमें विद्रोहियों की बात हो रही है, विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। ठीक है, सदा है यहाँ पे, सदा के लिए हार जाते। तो ये 1857 के विद्रोह के संबंध में ये टिप्पणी जो थी किसने किया था, तो ये किया था जॉन लॉरेंस ने। ठीक है, जॉन लॉरेंस ने किया था। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका अवध को। ठीक है, तो अवध को मिलाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पे कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था 1856 को। नेक्स्ट है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किस कारखाना अधिनियम में काम कराने को प्रतिबंधित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ए, 1881 के कारखाना अधिनियम में किया गया ऐसा। ठीक है, तो ये 1881 का जो कारखाना अधिनियम है वो प्रथम कारखाना अधिनियम था और यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। इसमें क्या था, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाना में काम कराना प्रतिबंधित कर दिया गया और साथ ही 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए माह में 4 दिन अनिवार्य छुट्टी के साथ साथ प्रतिदिन 9 घंटे कार्य का समय निश्चित किया गया। तो इसका आंसर ए था। अब नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये वारेन हेस्टिंग को कहा जाता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग को। निम्न में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था, तो ये कमिश्नर टेलर ने दबाया था। तो 1857 को पटना सिटी के जो पुस्तक विक्रेता पीर अली हैं, उनके नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष हुआ था और इसको दबाया गया था। किसने दबाया था, कमिश्नर टेलर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन जो गया में हुआ, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करा था, तो ये हो जाएगा सी, देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में 30 जुलाई 1857 को कंपनी सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू नहीं किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार में 1857 के विद्रोह के बढ़ते प्रसार के कारण कंपनी शासन ने सारण, तिरहुत और पटना, चंपारण, शाहाबाद में सैनिक शासन लागू किया गया था। तो ये चारों ही यहाँ पे होंगे, साथ ही शाहाबाद जिला भी हो जाएगा, यहाँ पे लगाया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखेंगे इसमें कौन सा कथन सत्य है। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव NG रंगा को बनाया गया था, तो ये भी सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी आंदोलन के अंतर्गत काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सभी शामिल थे। 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में पटना में जुलूस का आयोजन किया गया, तो यह हो जाएगा आपका भगवती देवी, बी है इसका आंसर, भगवती देवी। ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था लाल कुर्ती आंदोलन। ये लोग अहिंसा और स्वाधीनता संघर्ष को समर्पित थे।
नेक्स्ट अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930-31 ईस्वी में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? तो ये हो जाएगा, इसको देखते हैं, B.S. मुंजे और डॉक्टर M.R. जयकर, इन्होंने भाग लिया था हिंदू महासभा की ओर से। तो इसका आंसर ई है। निम्नलिखित में से किसका लेखन अरविंद घोष द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें देखते हैं द लाइफ डिवाइन, वंदे मातरम, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी और एसेज ऑन गीता, इन सभी का लेखन अरविंद घोष के द्वारा ही किया गया था, इसलिए एक से अधिक होगा, ई है इसका आंसर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ है? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में, ठीक है। 1856 की धारा 15 से विधवा विवाह की कानूनी मान्यता दी गई थी, विद्या ठीक है, कैनिंग के समय। कैनिंग का कार्यकाल क्या था? 1856 से 62। निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ए, सही सुमेलित नहीं है। सेवा सदन जो है, इसका जो संस्थापक थे ये आपके हो जाएंगे बहराम जी मालाबारी, ठीक है, बहराम जी मालाबारी, और इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। बाकी इसमें सभी सही है। वेद समाज श्री धरलू नायडू, धर्म सभा राधाकांत देव और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री, ये सभी सही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ये इनमें से कोई नहीं, ई हो जाएगा। सर लियोनल कर्टियस को माना जाता है द्वैत शासन का जनक। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो ये हो जाएगा आपका लेबर पार्टी की सरकार थी, ठीक है, लेबर पार्टी की सरकार थी, और क्लीमेंट एटली इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। निम्न में से कौन सा भारत का पहला मजदूर संगठन था? तो ये हो जाएगा बी, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन भारत का पहला मजदूर संगठन था, और इसकी स्थापना 1890 में नारायण मेधाजी लोखंडे ने किया था। नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रथम ये मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह आपका कब हुआ था? 1921 में, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड आपको पता ही है 1922 में हुआ था, ये 22 में, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 1918 में। तो अब क्रम से लगा लीजिए इसको, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, फिर हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर मोपला विद्रोह, और उसके बाद चौरी चौरा घटना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, किस वर्ष बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा करी गई थी? तो ये हो जाएगा 1911, सी में, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो 1911 को जो सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, उसी में बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा हुई थी। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के अधीन सरकारी पदों पर चयन में किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1833 का अधिनियम, सी है इसका आंसर, 1833 का अधिनियम। ब्रोकन विंग्स किसकी प्रमुख रचना है? तो ये सरोजनी नायडू की रचना है, ब्रोकन विंग्स। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में, झंडा कांड हुआ था। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के निम्नलिखित में से क्या सही है बताना है? तो इसमें देखते हैं, शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये बिल्कुल सही है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया। शेरशाह ने भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंटी का प्रयोग किया था, ये भी सही है। और शेरशाह के समय भू राजस्व उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। तो ये चारों ही यहाँ पे सही है, डी है इसका आंसर। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नायब ए मुमलकात पद की स्थापना? तो ये हो जाएगा बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह के समय हुआ था। मलिक अंबर का
संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से था? मलिक अंबर है ना, तो अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर से संबंधित था। अहमदनगर का ये वजीर था। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो सिकंदर लोदी का जो कार्यकाल था 1489 से 1517 था और कबीर का 1440 से 1510 तक था। तो ये इनके समकालीन थे। नेक्स्ट है अकबर द्वारा किए गए कार्यों का सही क्रम बताना है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति आपका 1564 में, दहसाला प्रणाली लागू करना यह 1582 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दारा सिकोह की सूफी मत से प्रभावित था? तो ये कादरी संप्रदाय से प्रभावित था, कादरी। निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई थी? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। और इसने कृषि विभाग की भी स्थापना की थी, दीवाने को ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभाजित था? तो ये था धौलावीरा। धौलावीरा आपका 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं किस बौद्ध संगीति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थाविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था? तो ये था द्वितीय बौद्ध संगीति, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। इसका आयोजन देखा जाए तो काला शोक के समय 383 ईसा पूर्व में वैशाली में सबकामी की अध्यक्षता में हुआ था और इसी में विभाजित हो गया था। निम्न में से कौन सा कथन वैदिक आर्यों के संबंध में सही नहीं है बताना है? तो सी इसका सही नहीं है। जो सही है देख लीजिए। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, तांबा, लौह से परिचित थे और क्योंकि आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, ये भी सही है। ये गलत है क्योंकि परिवार का स्वरूप जो था मात्र सतात्मक ना होके पितृ सतात्मक था और वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। नेक्स्ट अब देखते हैं वैत्रेयी या त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद सम्मिलित है। नेक्स्ट है इनमें से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो क्या हो जाएगा ये सम्यक तप हो जाएगा क्योंकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण ये सम्मिलित है। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध इनमें से किससे है? तो ये गुप्तचर व्यवस्था, सी है इसका आंसर, गुप्तचर व्यवस्था से था। ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा आंसर। कीकट और ब्रात्य दोनों ही हुआ है, ठीक है, दोनों ही। पाल वंश के किस शासक ने उत्तरा पथस्वामीन की उपाधि? तो ये धर्मपाल ने धारण किया था, धर्मपाल ने। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वज्जी गिरिवंश का नहीं, वज्जी का जो था वैशाली था और गिरिवंश तो जानते ही हैं मगध की राजधानी थी। अंक का चंपा था, गांधार का तक्षशिला और कुरु का इंद्रप्रस्थ था। तो बी है इसका आंसर। नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। इनमें से कौन 7 वर्गों में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें सी हो जाएगा, क्षत्रिय सम्मिलित नहीं था। मेगास्थनीज ने अपनी रचना इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में, इसमें कौन कौन थे? दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद शामिल थे। नेक्स्ट है जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह आपका हो जाएगा स्वीडन। किस देश के सेना प्रमुख को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो ये नेपाल, ठीक है, नेपाल के सेना प्रमुख को। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला भारतीय शहर बन गया? तो ये भुवनेश्वर बन गया, बी है इसका आंसर। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड में केरल में किया गया। द लिटिल बुक ऑफ
एनकरेजमेंट। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा। इनमें से किसे कर्नाटक का 31वां जिला घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा विजयनगर को। 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने माँ योजना शुरू किया है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा ये योजना चलाई गई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन फाओ के द्वारा शहरी वनों के विकास हेतु किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये हैदराबाद को। सी है इसका आंसर, हैदराबाद। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य का निर्माण किस देश में किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी देश कहाँ खोला गया? तो ये तेलंगाना में खोला गया, तेलंगाना में। हाल ही में निम्न में से किस देश को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यहाँ पे ई हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें चीन और अल सल्वाडोर दोनों को ही घोषित किया गया है मलेरिया मुक्त। नेक्स्ट है फिलीपींस निम्नलिखित में से किस फसल के आनुवांशिक रूप से संशोधित वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो यह है गोल्डन राइस को, ठीक है, गोल्डन राइस। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का विकासात्मक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 67.37% है। बी है इसका आंसर। बिहार बजट के 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है? तो ये हो जाएगा आपका ए है इसका आंसर, 1 लाख करोड़ रुपए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये हो जाएगा आपका सी 50,555 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन कार्निवैक को बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है कौन? रूस है आपका, ये रूस हो जाएगा। वर्ष 2019 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये रजनीकांत को। सी है इसका आंसर, रजनीकांत को दिया गया था। 51वां, ठीक है, 51वां दिया गया है रजनीकांत को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज भारत में कहाँ बनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। किसे 2021-22 के लिए नैसकॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा रेखा मेनन को, ठीक है, रेखा मेनन को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला कौन बन गया है राज्य? ये केरल बन गया है, ठीक है, केरल। बी है इसका आंसर। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अब्दुल्ला शाहिद को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में। सभी वयस्कों को टीका लगाने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो ये वेयान गांव बन गया है, वेयान, ठीक है। ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। निम्न में से विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये शकुंतला हरक सिंह को, शकुंतला हरक सिंह को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए कितने बिलियन डॉलर के विशेष आहरण अधिकार के आवंटन को मंजूरी दिया है? तो ये 650, डी है इसका आंसर, से 650 हो जाएगा। दुनिया भर में अफ्रीकी डायस्पोरा के असाधारण योगदान को बढ़ावा देने और अफ्रीकी मूल के लोगों के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निम्न में से किस तिथि को पहली बार अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया? तो यह आपका हो जाएगा 31 अगस्त। बी है इसका आंसर, 31 अगस्त को। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में
किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा। बिहार सरकार ने कोरोना से अनाथ बच्चों की 18 साल की उम्र तक हर महीने कितना राशि देने की घोषणा की है? तो ये 1000 रुपये। बी है इसका आंसर। कोरोना काल के दौरान बिहार के किस शहर में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने हेतु कम्युनिटी किचन नामक पहल की शुरुआत की है? तो ये है पटना ने किया है। ठीक है, डी है इसका आंसर, पटना ने किया है। बिहार में कोरोना महामारी को हराने के लिए राज्य सरकार ने किस नाम से एक गतिशील टीकाकरण केंद्र चलाने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा टीका एक्सप्रेस। टीका एक्सप्रेस। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है बताना है, तो आपका हो जाएगा डी सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित है देख लीजिए। तो 20(1) में किसी भी आपराधिक विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं रहेगा। अनुच्छेद 20(2) में है दोहरे दंड से मुक्ति, और 20(3) में है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ए बी सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, मिलान करना है तो इसे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 47 है तो ये शराबबंदी से संबंधित है। 51 गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है। 42 जो है मातृत्व लाभ योजना अधिनियम से, और 40 है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखते हैं अब, विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? वह अपनी अनुमति दे सकता है, अनुमति अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, और बिल को पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, और बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है। तो यहाँ पे ई होगा आंसर। 1 2 3 4 हो जाएगा, लेकिन ये 5th नहीं होगा, तो आपका ई आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 इसमें सही है। लेम डक सत्र या पंगु सत्र का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो असत्य कौन सा आपका है? इसमें असत्य, इसमें देखिए ई आंसर हो जाएगा। सी और डी यहाँ पे असत्य है। शून्यकाल 12 से 1 के बीच में होता है, और प्रश्नकाल 11 से 12 के बीच में, ये सही है। और भोजन अवकाश देखा जाए तो 1 से 2 बजे के बीच होता है, और विधायी कार्य जो होता है 2 से 6 बजे तक होता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है, तो इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसीलिए भारत की संचित निधि से धन निर्गत कर किसका नियंत्रण होता है? तो ये संसद के द्वारा नियंत्रण होता है धन, अनुच्छेद 266 के अनुसार। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यपालक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति 126 अनुच्छेद 126 के अनुसार जो न्यायालय के कार्यवाहक होंगे न्यायाधीश, तो उसका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय माना गया है, और अनुच्छेद 243 के अनुसार ऐसा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61, ठीक है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो का शक्ति का प्रयोग किया है, तो ये कौन सा है? तो डी हो जाएगा, भारतीय डाकघर विधेयक। ये 1986 में आया था। निम्न में से कौन सा राज्य जहां राज्यसभा सीटों की संख्या समान नहीं है? तो ये हो जाएगा डी, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान के अनुसूची 4 में राज्यों के राज्यसभा सीटों की बंटवारा संबंधित है, और सबसे अधिक देखा जाए राज्यसभा सीट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में 31 है, और बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में भी 16 है, और आंध्र प्रदेश में आपका हो जाएगा 11, और मध्य प्रदेश में 11, गुजरात में भी 11 है। अब महाराष्ट्र में कितना है? 19 है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रभावी राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 2.6%। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो ये है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। सी है इसका आंसर।
अब मिलान करना है। इस्पात संयंत्र दिया है और सहयोगी देश दिए हुए हैं। तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से, राउरकेला हो जाएगा जर्मनी से, और बोकारो जो हो जाएगा ये भी रूस से, कहाँ गया रूस से, और दुर्गापुर जो हो जाएगा इस्पात संयंत्र से। दुर्गापुर ब्रिटेन से। सहयोगी देश कौन है? ब्रिटेन। तो आपका हो जाएगा बी, इसका आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत में कृषि जोत के ढांचा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा सत्य कथन ढूंढना है ना, तो इसमें ए हो जाएगा। सीमांत जोत जो होता है 1 हेक्टेयर से कम की जोत को कहते हैं, और छोटी जोत 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत को कहते हैं। और इसमें तीसरा, बड़ी जोत जो है 5 हेक्टेयर नहीं होता बल्कि 10 हेक्टेयर से अधिक की भूमि जो होती है वो बड़ी जोत कहलाती है। ए था इसका आंसर। इनमें से किसके द्वारा पीपुल्स प्लान का प्रतिपादन किया गया? तो ये M.N. राय के द्वारा किया गया। वर्ष 2020-21 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है? तो ये कर्नाटक। नेक्स्ट है, सन 1944 में गांधीवादी योजना किसके द्वारा लाया गया था? तो ये श्री मन्ना रायन के द्वारा लाया गया था। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद के नाम से जाना जाता है? तो ये महासभा। ठीक है, महासभा को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सार्थक योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, ये इसके माध्यम से राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर, तो ये हो जाएगा आपका 17.7%। सी है इसका आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश। डी है इसका आंसर। इनमें से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो ये हो जाएगा सी, दुग्ध के उत्पादन में। निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये हो जाएगा इनमें ब्याज दर नहीं है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये सभी हैं। आरोग्य धारा 2.0 का संबंध मुख्य रूप से केंद्र के किस योजना से है? तो ये हो जाएगा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से है। नेक्स्ट अब देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? तो ये आपका हो जाएगा 4। ए है इसका आंसर। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम को शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा 6,000 करोड़ रुपए। सी है इसका आंसर। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 2.9%। डी है इसका आंसर। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के अणुओं की संख्या में तो अंतर होता है, तो ये हो जाएगा डी, 3/2। निम्न में से कौन से रेडियो एक्टिव नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जिरकोनियम। ठीक है, एस्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम ये सभी रेडियो एक्टिव हैं, जिरकोनियम नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका ई हो जाएगा आंसर। सभी सुमेलित हैं। एसिटिक अम्ल जो है, सिरका जो एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल, और इमली में टार्टरिक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये सभी ही सही है। साबुन का सूत्र बताना है यहाँ पे। साबुन का सूत्र क्या होता है? तो आपका हो जाएगा ये बी, C17H35 COONA, ये है सूत्र। नाभिक की त्रिज्या है, तो नाभिक की त्रिज्या किसके समान होती है? ये हो जाएगा आपका सी, इसकी द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती होती हैं। निम्न में कौन सी मूल भौतिक राशियां हैं? तो ये हो जाएगा ई आंसर इसका। ताप और विद्युत धारा ये मूल भौतिक राशियां हैं।
शुद्ध द्रवों के मिश्रण को उनके क्वथनांक के अधिक अंतर के आधार पर अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। एंटीजन को कौन नष्ट करता है? तो ये एंटीबॉडी करता है। इनमें से किसके निर्माण में फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा बेकेलाइट के निर्माण में, बेकेलाइट के निर्माण में। नेक्स्ट देखते हैं अब, अल्ट्रासोनिक ध्वनि किस आवृत्ति के अनुरूप ध्वनि है? तो ये 30,000 हर्ट्ज, ये डी है इसका आंसर, 30,000 हर्ट्ज। पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक ये किसने लिखा है? तो ये लैमार्क के द्वारा लिखा गया है। सीक्रेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसमें ई हो जाएगा, क्योंकि ये ब्यूटेन पाया जाता है, ये सभी नहीं पाया जाता है, ब्यूटेन पाया जाता है। हाइपरमेट्रोपिया के मामले में क्या होता है? ए होगा इसका आंसर, किसी निकट वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, किसी पिंड पर बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा यदि लागू बल जो है बल की दिशा में चलता है, लागू बल की दिशा में चलता है तो वो धनात्मक होगा। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो ये हो जाएगा मछली समुद्री घोड़ा है, ठीक है। समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक मछली होती है। इसमें आंसर डी दे रहा है, ठीक है। अब सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करते हैं। लिथियम का हो जाएगा बैटरी में, सोडियम का रक्त में पानी की मात्रा का नियंत्रण, और पोटेशियम का तंत्रिका आवेगों का स्थानांतरण, और सीजियम का परमाणु घड़ियों में समय रक्षक। तो ये आपका हो जाएगा सी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन भौतिक राशियों पर विचार करें और अदिश राशियां बताना है। तो यहाँ पे अदिश राशि क्या होता है ये जान लीजिए। वैश्विक भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, तो यहाँ पे सभी ही अदिश राशि हैं। विद्युत धारा, कार्य, तापमान और घनत्व, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। दोहरा निषेचन किसकी अनूठी विशेषता है? तो ये है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, एंजियोस्पर्म। कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किसने? तो ये बारबरा मैक्लीटॉन्क के द्वारा किया गया है। लाइसोसोम जिन्हें आत्मघाती थैला के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, ये किस अंग द्वारा निर्मित होती है? तो ये गोल्जी बॉडी के द्वारा, ठीक है, गोल्जी बॉडी के द्वारा। इनमें से कौन मानव आहार नाल में भागों का सही क्रम है बताना है? तो इसका हो जाएगा डी, मुंह पहले, फिर ग्रास नली, फिर पेट, और फिर छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत। डी है इसका आंसर। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम बताना है, तो ये है ए, ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पादपों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है? तो ये हो जाएगा आपका ए, युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और फिर अंकुर। निम्न में कौन प्रोटीन नहीं है बताना है। इसमें प्रोटीन जो है, हिमैटिन जो है प्रोटीन नहीं है। मायोसिन, एल्बुमिन, एक्टिन ये सभी प्रोटीन हैं। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ए और बी इसमें दोनों ही है। पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? तो यह हो जाएगा आपका अंडाशय में पाया जाता है पित्तपिंड। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्र राहत मिलती है, तो एलर्जी से मिलती है। मनुष्यों में आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ये पीसीआर तकनीक का, ठीक है, पीसीआर। गोबी किस प्रकार का मरुस्थल है? तो ये शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल है, बी है इसका आंसर। इनमें कौन सा मिलान गलत है बताना है? तो आपका हो जाएगा ये बी गलत है, जिसमें
2, 3 गलत है। दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है। नुआहा सोह ये कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। इन्नौर और तूतीकोरन कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, इनमें से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये हो जाएगा आपका किशनगंज में। कौन सा देश खाड़ी देश में शामिल नहीं है? तो ये यमन है जो खाड़ी देश में शामिल नहीं है। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ये 1 डिग्री प्रतिदिन। सी है इसका आंसर। इनमें से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र के जलवायु को नियंत्रित करती है? तो यह है वो औसत वर्षा। ठीक है, औसत वर्षा। एशिया महादेश का सबसे बड़ा द्वीप निम्न में से कौन सा है? तो ये है बोर्नियो। भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कलकत्ता में स्थापित किया गया। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में है। वर्तमान में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य देश में अग्रणी है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट में आपका 10 क्वेश्चन मैथ से हैं, तो इसका आंसर आपको मैं बता देती हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। और 143 का आंसर हो जाएगा सी। 144 का देखें तो बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 145, तो 145 का आंसर आपका हो जाएगा डी। डी है। 146 का बी है। और 147 का ए हो जाएगा। 148 का ई हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो आएगा आपका 27√3 आएगा। ठीक है, आंसर बता देते हैं। 27√3 आंसर आएगा। 149 का आपका हो जाएगा, 149 का सी है। और 150 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए। तो इस तरह आपका ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।